बेटा आपका चैप्टर फर्स्ट है लेटर टू गॉड, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ए लेटर टू गॉड। राइटर का नाम है जिन्होंने लिखा है G.L. फ्यूएंस। G.L. जिन्होंने चैप्टर लिखा है। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर जो पूरी की पूरी कहानी घूमेगी वो व्यक्ति है, इसका नाम क्या है जी? लैंचो। क्या है जी? ये पूरी की पूरी जो कहानी डिसाइड करेगी वो किसके ऊपर करेगी? आपको पूरा चैप्टर बड़े ध्यान से सुनना है। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो पेपर में बोर्ड में बहुत आसानी होगी जी। ठीक है जी। केस फर्स्ट। इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि लैंचो नाम का जो व्यक्ति होता है वो किसान होता है। क्या होता है जी? किसान। तो मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड में आसानी हो लिखने के लिए। तो लैंचो क्या होता है जी? लैंचो वाजे फार्मर। वाजे इस चैप्टर में लैंचो क्या होता है जी? फार्मर होता है। क्या होता है? फार्मर। जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। बेटा कैसा होता है? अपने काम के प्रति बड़ा हार्ड वर्किंग होता है। और इस चैप्टर में बताया गया है कि वो पहाड़ी वाले, जैसे लाइक कोई इंसान यहाँ पे है तो वो पहाड़ी वाले हिस्से ऊपर अकेला रहता था। लिव्ड मतलब क्या होता है? रहना। एट टॉप ऑफ द वैली। टॉप ऑफ द वैली। यदि आप वैली नहीं लिखना चाह रहे तो क्या लिखोगे? हिल्स। इसका मतलब होता है पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पे रहता था। ही हैड नो फ्रेंड्स। ना तो उसका वहां कोई दोस्त था और ना कोई पड़ोसी। क्यों? क्योंकि वो कैसा रहता था? वहां पे अकेला रहता था। क्या रहता था जी? अकेला। और वो वहां से नजारे देखता था क्योंकि वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्या दिखते थे? रिवर्स। क्या दिखती थी? ऊपर से पहाड़ी से रिवर्स दिखते थे और जमीनें दिखती थी। क्या दिखती थी? उसकी खुद की एक जमीन थी जिसपे वो क्या करता था? फसल उगाता था और अपने पैसा अपना खर्चा क्या करता था? चलाता था। तो कौन सी फसल पेपर में पूछा है? कौन सी फसल उगाता था वो? कॉर्न की। कौन सी फसल उगाता था? जो भुट्टा होता है ना उसकी फसल वो क्या करता था? उगाता था। ठीक है जी। जो लैंचो था वो कॉर्न की फील्ड उगाता था। ठीक है जी। तो वो पहाड़ी वाले हिस्से से हमेशा देखता था कि जो उसकी फसलें हैं वो बिल्कुल कैसी रहती थी? हरियाली रहती थी। तो उसने एक दिन क्या करा? आशा करा, उसने मौसम देखा, वेदर। तो वेदर जो था, मौसम, वो बारिश वाला था। तो उसे प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है जी? भविष्यवाणी करना। क्या होता है? तो पेपर में पूछा जाएगा उसने भविष्यवाणी क्या की थी। तो उसने मौसम को देख के भविष्यवाणी की कि आज क्या होगी जी? हाँ जी, टुडे मे बी रेन, कि आज बारिश होगी। और यदि बारिश हो गई तो मेरी फसल और अच्छी उगेगी और जिससे मेरी अर्निंग क्या होगी? क्योंकि फसलों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है बहुत ज्यादा। तो वो मौसम को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इसलिए उसने खुशी खुशी में जो रेन ड्रॉप थी, बारिश की बूंदे, रेन ड्रॉप को क्या बोलते हैं बेटा? बारिश की बूंदे। उनकी तुलना किससे करी? कंपेयर न्यू सिल्वर कॉइन। किससे करी तुलना? अब बच्चे सोचते हैं कि बारिश की बूंदों की तुलना सिल्वर कॉइन से कैसे करी? इसलिए करी क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ेगी फसल क्रॉप्स में, तो उससे क्या होगा? फसल अच्छी उगेगी और फसल अच्छी उगेगी तो उससे पैसा मिलेगा। तो पैसे सिक्कों में मिलेगा। सिक्के कैसे होते हैं? तो वो अपनी जगह ठीक था बिल्कुल। तो पेपर में पेपर पूछा जाएगा कि रेन ड्रॉप की तुलना किससे की थी उसने? न्यू सिल्वर कॉइन से। तो उसने कहा कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, यदि बड़ी बड़ी बूंदे जो पड़ी है, रेन ड्रॉप पड़ेंगी, उसकी तुलना किससे करी उसने? 10 सेंट पीस, 10 रुपए से। किससे जी? हमारे करेंसी रुपीज होती है, बाकी बाहर सेंट पीस भी होती है, अलग अलग सबकी करेंसी होती है। और जो छोटी बूंदे थी कैसी थी? उसकी तुलना किससे करी जी? 5 सेंट पीस। किससे करी? तो वो बहुत खुश था कि आज बारिश होगी और बारिश होगी तो मेरी फसल। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ समय बाद, 2 घंटे बाद, मौसम सडनली क्या हो गया? जैसे वेदर होता है ना, पता नहीं है बारिश तेज होगी मंदी होगी, तो सडनली मौसम क्या हो गया? चेंज हो गया। वो बारिश क्या हो गई? बहुत ज्यादा तेज होने लगी और तेज होने के साथ साथ ओले पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे? और जिसके कारण जो फसल क्या हो गई? खराब। जैसे मार्च में हमारे यहाँ भी क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो बारिश बिना मौसम के हो रही, गेहूं काटने के, तो उस समय फसल क्या चांस है खराब होने का। तो ऐसी लैंचो ने जो आशा की थी उससे क्या हो गया? विपरीत हो गया। क्या हो गया? उसने आशा की थी कि नॉर्मल बारिश होगी जिससे इसकी फसल क्या होगी, लेकिन वो बारिश तेज हुई और क्या हुआ? ओले पड़ गए। क्या हो गए? ओले पड़ गए। तो लैंचो सोक्ड, लैंचो क्या हो गया? बहुत ज्यादा सोक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया टू सी हैवी रेनफॉल। क्या देख के जी?
हैवी एंड व्हाइट हेलस्टोन। व्हाइट हेलस्टोन क्या बोलते हैं बेटा? ओले। क्या बोलते हैं? ये वर्ड मीनिंग याद करोगे एनसीईआरटी का, और जब आप एग्जाम में लगोगे तभी नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेंचो की फील्ड कैसे डिस्ट्रॉय हुई, बर्बाद हुई, तो आपको आंसर पता होना चाहिए दो चीजों की वजह से। लेंचो फील्ड डिस्ट्रॉयड, कि लेंचो की जो फील्ड थी वो बर्बाद हुई, उसके पीछे कारण थे दो। एक तो तेज बारिश हुई और चारों तरफ क्या पड़ा था वहां पे? ओले पड़े थे जी। पहला कारण क्या था? हैवी रेनफॉल, हैवी तेज बारिश पड़ी वहां पे। और दूसरा क्या था? व्हाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लेंचो की फील्ड डिस्ट्रॉय कैसे हुई। ठीक है जी बेटा, जो लेंचो की फील्ड थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। किसकी वजह से? सफेद ओले पड़ने के कारण और तेज बारिश पड़ने के कारण। अब जो लेंचो था वो बड़ा परेशान हो गया, अपसेट हो गया कि हेल्प मांगे तो किससे मांगे? जो पैसा था उसने फील्ड में लगा दिया, वो सारा बर्बाद हो गया, जो फसल उगाई थी उसने। तो लेंचो बड़ा परेशान था। लेंचो को लगा कि जो उसकी फैमिली थी, इस फैमिली वुड स्टार्व। स्टार मतलब क्या होता है? ये भूखा, कि उसकी फैमिली कैसी मर जाएगी? अब भूखी मर जाएगी। अब उनके पास कोई आशा नहीं थी कि उनकी कोई हेल्प करे। क्यों? क्योंकि ना तो उनका कोई फ्रेंड था, ना कोई क्या था? पड़ोसी था। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और बड़े परेशान थे। सोचने लगे तो लेंचो के मन में एक आइडिया आया कि लेंचो ने बोला कि अब सिर्फ एक मात्र सिंगल होप, एक मात्र आशा बची है, क्या? कि भगवान ही हमारी हेल्प कर सकता है, कि गॉड वुड हेल्प। कि कौन हमारी हेल्प करेगा? भगवान ही हमारी हेल्प करेगा। तो इसलिए वो डिसाइड करता है राइट ए लेटर टू गॉड। इसे लेटर लिखना चालू कर देता है। इसलिए से चैप्टर नाम क्या पड़ा? लेटर टू। अब लेटर में क्या लिखता है, कहानी कैसे घूमती है, वो बहुत जरूरी है पढ़ना आपको। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से कहानी पेपर में आने लायक स्टार्ट हो गई। अब राइट लेटर टू, तो आपसे पेपर में पूछा है कि लिखा क्या था लेटर में? तो सर लेटर में लिखा कि गॉड प्लीज गिव मी 100 पीसोस। 100 बेटा, 100 उस जमाने में 100 रुपए बहुत ज्यादा कीमती होते थे। मैं आपसे 50 साल पहले की बात करूं, 60 साल पहले की, तो 100 रुपीज की कीमत बहुत होती थी। जैसे रुपीज होता तो यहाँ कैसे बोलते हैं रुपीज को? बाहर भाषा में पैसों से बोलते हैं। तो उसने किस पेपर में पूछा है कितने रुपए मांगे थे? 100। कितने मांगे थे? 100 मांगे थे। ठीक है जी। और ये कहा था फॉर ग्रोविंग। तो जैसी मैं नई फसल उगाऊं तो मेरे पैसे आएंगे, मैं आपके पैसे वापस। तो उसने कितने की डिमांड करी थी लेटर में? 100 पीसोस की। और ये बात लिख के वो अपने जेब में डाल के चल दिया। तो वो लेटर उसने कहां डाल दिया जी? लेटर बॉक्स में। कहां डाला जी? लेटर बॉक्स में। ठीक है जी। तो जो लेंचो था वो गया और उसने अपना बॉक्स का वो कर दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो वहां पे पोस्ट मास्टर आया और पोस्ट मास्टर ने क्या करा? उसे रिसीव किया जी। रिसीव मतलब लिया। रिसीव्ड लेंचो लेटर। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जिस पोस्ट मास्टर ने इसका लेटर लिया था वो कैसा था? तो वो पोस्ट मास्टर, हालांकि किसी का लेटर पढ़ नहीं सकते, पर्सनली होता है, लेकिन उसने वो लेटर देखा। फर्स्टली शुरुआत में ही लाफ्ड, वह हंसा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो हंसा। अब हंसा क्यों? कि कौन मूर्ख ऐसा है कि भगवान को लेटर लिख रहा है, उसे लगता भी है कि भगवान आगे पैसा, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना। तो बहुत ज्यादा हंसने लगा। लेकिन उसे लगा कि यार इसका विश्वास भी तोड़ना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति भी है कि हाँ जो लग रहा है कि भगवान पक्का पैसे देके जाएगा और प्लस उसकी फैमिली भूखी मर जाएगी। दोनों कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में उसे फिर दया आई। पहले तो हंसा वो, ये तो बड़ा मूर्ख है। फिर उसे लगा नहीं यार इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसका विश्वास बनाए रखना चाहिए कि कोई आज के समय में भगवान को इतना मानना है कि हाँ 100 रुपए देने आएंगे नीचे आके, तो उसे उसकी बात को पूरी करना चाहिए। तो फिर देन पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर ने क्या करा जी? डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, कि वो किसकी मदद करेगा?
लेंचो की मदद। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद क्यों की, इसलिए की थी बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट, वह नहीं चाहता था, वह ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचो फेथ, वो लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। किसके ऊपर? ऑन, जो उसका विश्वास था ना भगवान के ऊपर, वो उस विश्वास को तोड़ना, इसलिए उसने उसकी हेल्प करने का निश्चय किया। तो जो पोस्ट मास्टर था आपकी नजरों में कैसा माना जाएगा फिर? काइंड पर्सन। कैसा पर्सन? और प्लस कैसा नेचर था उसका? फ्रेंडली नेचर था। कैसा नेचर था? फ्रेंडली। वो कैसे पता चला? क्योंकि उसने उसकी बातों को सीरियस लिया। अब जो पोस्ट मास्टर था उसने वो गया पोस्ट ऑफिस जहां पर लेटर इकट्ठे होते हैं, तो उसने वहां के एम्प्लॉय को बताया सभी को, तो उन्हें भी हंसी आई भाई, सबको लगा, सब हंसने लगे। लेकिन बाद में सभी ने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति की हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन 100 पीसोस बहुत होते हैं और पहले सैलरी बहुत कम मिला करती थी। तो उस पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी में से, सभी ने अपनी सैलरी में से कुछ कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करा। ही कलेक्टेड 70 पीसेस, 70, जितने भी पोस्ट मास्टर सारे एम्प्लॉय थे उन्होंने सारों के सारों ने कंट्रीब्यूट किया। कितने रुपए इकट्ठे हुए? अब सबने सोचा कि चल कुछ तो इकट्ठे हुए, हम इसे देते हैं, शायद वो अपनी लाइफ अच्छी कर ले। तो सभी ने डिसाइड करा 70 रुपए उस लेटर में रख दिए। ठीक है जी। तो पोस्ट मास्टर ने 70 पीसों 70 रुपए इकट्ठा करे और उस लेटर में रख दिए। अब लेंचो ने वो लेटर रिसीव करा, लेटर देखा, तो लेंचो ओपन द लेटर। जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को खोला तो लेंचो एकदम क्या हो गया जी? फील एंगर, गुस्सा हो गया जी। उसे तो गुस्सा आया एकदम। अब सवाल ये उठता है, उसे तो पहले खुश होना चाहिए था कि भाई पैसे आ गए। अब वो मूर्ख कितना था, तो लेंचो था, वो गुस्सा हो गया जी, अपसेट हो गया। अब गुस्सा क्यों हुआ? उसे लगा कि भगवान ने तो पैसे भेजे हैं, भगवान ने पैसे तो भेजे हैं, भगवान को ना भेजने होते तो वैसे नहीं भेजता वो। जब भगवान ने पैसे भेजे हैं तो भगवान की काउंटिंग में कोई गलती नहीं होगी, तो भगवान तो काउंटिंग में गलती नहीं करेगा। पक्का मेरे पैसे किसने निकाल लिए? पोस्ट मास्टर ने निकाल। जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने 70 पीसों 70 रुपए, कितने रुपए दिए थे जी? 70 रुपए। तो लेंचो जो था जैसे ही उसने लेटर ओपन किया तो वो गुस्से में आ गया, फील एंगर, से गुस्सा आने लगा। अब गुस्सा क्यों आया? उसे लगा कि गॉड वुड नॉट मिस्टेक इन काउंटिंग, की भगवान तो पक्का कोई गलती नहीं करेगा काउंटिंग में। भाई भगवान को देने नहीं होता था, वो 100 रुपए भी नहीं देता, 70 रुपए भी नहीं देता। पक्का मेरे जो पैसे हैं पोस्ट मास्टर हैड टेकन माय मनी, पैसे मेरे किसने निकाल लिए? पोस्ट मास्टर ने निकाल लिए। किसने निकाल लिए? तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब लेंचो ओपन लेटर ओपन करता है तो उसकी रिएक्शन कैसी थी? तो गुस्से में आ जाता है, उसे लगता है कि भगवान काउंटिंग में गलती करेगा, नहीं, मेरे पैसे किसने निकाल लिए? तो इसलिए वो गुस्से में कहां गया? पोस्ट ऑफिस गया, क्योंकि उसने 100 पीसेस मांगे थे, मिले कितने लेटर में उसे? 70। तो इस चीज को लगा कि 30 रुपए मेरे किसने निकाल लिए? पोस्ट मास्टर ने निकाल दिए। तो इसलिए वो कहां पे गया? गुस्से में पोस्ट ऑफिस गया और वहां पे उनसे लड़ाई करने लगा। और उन्होंने क्या बोला जाके? बंच ऑफ क्रूक। ये बड़ा इंपोर्टेंट है, बंच ऑफ, इसका मतलब था कमीना चोर। उन्हें बड़े बड़े शब्द बोलने लगा, तो बंच ऑफ क्रूक क्यों कहा गया? पेपर में क्वेश्चन आएगा। लेंचो ने
पोस्ट मास्टर को बंच ऑफ क्रूक क्यों कहा? क्योंकि उसे लगा कि मेरे जो पैसे थे वो किसने निकाल लिए? पोस्ट मास्टर। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं लगू, बल्कि उन्होंने तो उसकी क्या करी थी? मदद करी थी। और वो एक लेटर और लिखता है और उसमें लिखता है कि अगली बार यदि ऐसा कुछ होता है, कोई भी चीज होती है, तो आप डायरेक्ट लेटर मेरे घर पे भेजना, पोस्ट मास्टर को मत देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।